हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुल्तान वेब सीरीज की, जिसकी शुरुआत होती है एक दीपू नाम के लड़के से। यह कहानी आधारित है दीपू और एक सुल्तान नाम के भैंसे के ऊपर। ये लोग एक गांव में रहते हैं। यहाँ दीपू को एक गांव में एक बिन्नी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि प्रधान की लड़की होती है। यहाँ पर दीपू बिन्नी के साथ दिन में ही शादी करने के सपने देखता है। अब दीपू बिन्नी से शादी करने वाला ही होता है तो उसकी माँ आ जाती है और उसका सपना टूट जाता है। उसकी माँ कहती है कि इतने देर तक सो रहे, जाओ सुल्तान को नहला लाओ तालाब में, ताकि वह मीटिंग करने के लिए तैयार हो पाए। दरअसल सुल्तान उसके एक भैंसे का नाम होता है और दीपू के माँ बाप दीपू से ज्यादा सुल्तान को प्यार करते हैं, क्योंकि उसकी इस भैंस की वजह से उनके घर की रोजी रोटी चलती है। भैंसा बहुत ही फेमस है पूरे गाँव में अपने काम के लिए, क्योंकि गाँव के सभी भैंस के साथ यही मीटिंग करता है। फिर आगे हम कहानी में देखते हैं कि दीपू सुल्तान को तालाब में नहलाने के लिए ले जा रहा था। वह तालाब में भैंसों को मस्त से नहलाकर घर ले जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में बिन्नी नजर आ जाती है। बिन्नी को दीपू बहुत ज्यादा प्यार करता है और उससे शादी करने के सपने देखता है। वह सुल्तान को खंबे में बांधकर बिन्नी से जाकर बात करने की कोशिश करता है। वह बिन्नी के सामने हीरोबाजी वाली शायरी मारता है। बिन्नी को उसकी शायरी जरा भी पसंद नहीं आती और वह कहती है कि अरे वो तुम्हारा सुल्तान कहाँ है, क्या मालिक ने आज तुम्हें छुट्टी दे दी है। यह बात दीपू को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह कहता है कि अरे यार वो तो मेरे भाई जैसा है। जिसके बाद उसका भैंसा चिल्लाने लगता है। तभी बिन्नी कहती है कि देखो तुम्हारा भाई बुला रहा है, अब जाओ। बिन्नी दीपू से कहता है कि आज मुझे सपना आया था जिसमें मैं और आप शादी कर रहे हैं। तो बिन्नी चिढ़ते हुए कहती है कि तुम फालतू सपना देखा मत करो, और तुम करते क्या हो, एक भैंसा चराते हो, मैं एक प्रधान की बेटी हूँ, हम दोनों का कोई मिलन नहीं हुई है। बोल करके बिन्नी वहाँ से चली जाती है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि रात में दीपू के बाबूजी सुल्तान के किसी सामान को लेकर किसी व्यक्ति के साथ बहस कर रहे थे, जहाँ दीपू के बाबूजी के पास 3000 रुपए कम थे। अभी वहाँ पर दीपू आता है सुल्तान को लेकर। दीपू अपने माँ बाप से नाराज होता है, क्योंकि सुल्तान की वजह से दीपू के घर की रोजी रोटी चलती है। यहाँ जिस वजह से लोग दीपू को कम प्यार करते हैं और सुल्तान को ज्यादा। इसी बात को लेकर दीपू इन लोगों से काफी खफा होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि दीपू के बाबूजी को एक फोटो मिलता है, जिसमें एक डाकू की फोटो होती है और उसका नाम सूखा डाकू होता है, जिस पर सरकार 5000 रुपए का इनाम रखती है उसे पकड़ने के लिए। आगे हम देखते हैं कि दीपू और उसका दोस्त प्रधान जी के घर जाते हैं और वे लोग प्रधान जी के ट्रैक्टर के पेट्रोल की पाइप काट देते हैं, जिसके कारण विनी अपने कॉलेज नहीं जा पाएगी एग्जाम देने के लिए। तभी वहाँ पर विनी और प्रधान जी वहाँ पर आते हैं और ट्रैक्टर की पकड़ी हुई पाइप देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हीरो की एंट्री की तरह दीपू आता है और कहता है कि आप चाहे तो मैं विनी को कॉलेज छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर प्रधान जी बोलते हैं कि हाँ छोड़ दो। विनी उसके बाइक पर बैठने जा रही होती है। तभी प्रधान जी बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ट्रैक्टर की पाइप कटी हुई है। और प्रधान जी कहते हैं कि एक काम करो, तुम ट्रैक्टर बनवा लो, मैं तुम्हारी बाइक से अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ दूंगा। जाते जाते प्रधान जी दीपू को कहते हैं कि बेटा हमने भी अपने जमाने में बहुत पाइप काटी है। और यह दीपू को पता चल जाता है कि प्रधान जी को पता चल गया है कि हमने ही पाइप काटी है। फिर रात में दीपू विन्नी के सपने देखता है, जहाँ पर विन्नी को वह किडनैप कर लेता है। फिर वह घबरा कर उठ जाता है और कहता है कि हम तो विन्नी से प्यार करते हैं, हम उसे किडनैप क्यों करेंगे। में उसकी माँ आ जाती है और वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर चला जाता है। अगले दिन दीपू का दोस्त संजू आता है, दीपू के घर जाता है और वह वहाँ पर जाकर सुल्तान की काफी ज्यादा सेल्फी खींचने लग जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे मारने दौड़ता है। वह उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से रहता हूँ, आज तक तुमने मेरे साथ कभी एक फोटो तक नहीं खींचा है, सुल्तान पर तुझे इतना प्यार आ गया। तो वह कहता है कि दूसरे गाँव में एक चचा है जिनको एक भैंसा चाहिए, तो मैंने सुल्तान का नाम बता दिया, जिसके बहुत ज्यादा चर्चे हैं गाँव में। और ये चचा सुल्तान की फोटो चाहते थे, इसलिए मैंने सुल्तान की फोटो भेज दी। साथ ही यह भी बताता है कि जिस गांव के लिए फोटो सुल्तान की खींची गई है, उसी गांव में विनी का रिश्ता भी तय हुआ। यह सुनकर दीपू काफी ज्यादा चौंक जाता है। आगे क्या होगा इसके सेकंड पार्ट में पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट का एंड यहीं पर हो जाता है।